देखिए, मेरी क्रिसमस कहना बज़ाहिर तो छोटे से दो अल्फाज हैं, लेकिन इसके पीछे ईसाईयत का एक अक़ीदा है, एक नज़रिया है। इस्लाम किसी दीगर मज़ाहिब की खुदा न खास्ता तौहीन करने, तहक़ीर करने या फिर उनके साथ किसी भी तरह का नारवा सलूक रखने की इजाज़त नहीं। फलां हिंदू जो कि हमारा पड़ोसी है या फिर हमारे साथ ऑफ़िस में काम करता है, उसको चाहिए कि भाई बकरीद पर पाकिस्तानी हैं, हमने इसराइल को अभी तक तस्लीम नहीं किया। हमारे पासपोर्टों पर बाकायदा ये लिखा होता है कि दुनिया जहाँ के ममालिक के लिए ये कारआमद है सिवाय इसराइल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं जमाल जामी और आप देख रहे हैं फाज़ जामी। नाज़रीन, तादाद के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मज़हब ईसाईयत है, और अगर हम मजहबी त्योहारों को देखें तो दुनिया में सबसे ज़्यादा जिस मजहबी त्यौहार को मनाया जाता है वो क्रिसमस डे है। 25 दिसंबर करीब आ रहा है। बहुत से लोग इस मौके पर, बहुत से मुसलमान गैर मुस्लिमों को, ईसाइयों को मजहबी त्यौहार की मुबारकबाद देने लगते हैं। मेरी क्रिसमस कहते हैं, हैप्पी क्रिसमस डे कहते हैं, और बाकायदा तोहफ़े तहफ़ का तबादला होता है और उसको बाकायदा सेलिब्रेट किया जा रहा होता है। आज हम इस बात का जायज़ा लेंगे इस्लामी नुक्ता नज़र से भी, और माशरती तौर पर भी देखेंगे और अक़ली तौर पर भी इसका जायज़ा लेंगे। ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए कि जो गैर मुस्लिम मालिक में बसते हैं, वो इसमें ज़्यादा मुब्तला रहते हैं, तो लिहाजा ये वीडियो बहुत ज़्यादा अहम है, मौजू बहुत ज़्यादा अहम है, तो इसको मुकम्मल तौर पर सुनिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। हम सबसे पहले इसका जायज़ा लेंगे इस्लामी नुक्ता नज़र से। देखिए, मेरी क्रिसमस कहना बज़ाहिर तो छोटे से दो अल्फाज हैं, लेकिन इसके पीछे ईसाईयत का एक अक़ीदा है, एक नज़रिया है। वो अक़ीदा ये है कि 25 दिसंबर को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम यानी हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम पैदा हुए, और साथ ही उनका अक़ीदा ये है कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के बेटे हैं, माज़अल्लाह। यानी कि वो ये मानते हैं कि 25 दिसंबर को अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को जना, जिसकी मुनासबत से वो इस दिन को मना रहे होते हैं। तो गोया कहीं ना कहीं वो अक़ीदा उसकी जो है ना वो तरवीश कर रहे होते हैं, उसकी तायद कर रहे होते हैं, और बैक पे एक अक़ीदा होता है जिसकी बुनियाद पर इस दिन को सेलिब्रेट किया जा रहा होता है। हमारे बहुत से सादा लोग मुसलमान इस दिन को मुनासबत से मेरी क्रिसमस डे कह देते हैं या हैप्पी क्रिसमस डे कह देते हैं, लेकिन वो उस चीज़ से नावाकिफ़ होते हैं। अब अगर आप इस दिन को मना रहे हैं तो गोया आप कहीं ना कहीं उनके उस नज़रिए की, उस अक़ीदे की तायद कर रहे होते हैं जो ईसाईयत का एक नज़रिया और अक़ीदा है। हम मुसलमानों का अक़ीदा ये नहीं है जो ईसाईयत का अक़ीदा है। उनका अक़ीदा ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के बेटे थे। हम कहते हैं कि नहीं, वो अल्लाह तबारक व तआला के नबी हैं। हम सिर्फ़ उनको नबी का दर्जा देते हैं, जो कि यकीनन एक बहुत बड़ा दर्जा है, हमारे दिल में उनका बहुत एहतराम है, लेकिन हम उनको अल्लाह तबारक व तआला का बेटा करार नहीं देते। लिहाजा मज़हब इस्लाम के नुक्ता नज़र से ऐसे किसी भी बात का कहना या ऐसे किसी भी मजहबी त्यौहार का हिस्सा बनना जिससे उनके मज़हब की या उनके नज़रिए के, उनके अक़ीदे की तायद होती है, उसकी इजाज़त नहीं है। इससे हटकर अगर हम दीगर जो मज़ाहिब हैं उनकी मजहबी रसूमात का जायज़ा लें तो किसी भी मज़हब की मजहबी रसूमात को मनाने का हुक्म दीन इस्लाम ने नहीं दिया, ना ही इसकी हौसला अफजाई की है, बल्कि इसको नाजायज़ कहा गया है। और उसमें अगर ये पहलू हो कि आप उस मज़हब को अज़मत दे रहे हैं, उसकी ताज़ीम कर रहे हैं, तो खुदा न खास्ता ये बात नाजायज़ के हद से आगे भी निकल जाती है। बाज़ औक़ात पर ये फिर शिर्क बन जाता है, बाज़ औक़ात पर ये कुफ्र की हद तक जाता है। लिहाजा जितने भी जो दीगर मज़ाहिब हैं उनकी जो मजहबी रसूमात हैं उनमें शिरकत करने या उनको मनाने से मज़हब इस्लाम ने रोका है। और अगर हम इस बात को किसी दूसरी मिसाल से समझें तो ये बात कोई ऐसी नहीं है कि जो कि खिलाफ़ अक़ल मालूम हो। हम इसको बतौर मिसाल समझते हैं, जैसे हम पाकिस्तानी हैं, हमने इसराइल को अभी तक तस्लीम नहीं किया। हमारे पासपोर्टों पर बाकायदा ये लिखा होता है कि दुनिया जहाँ के ममालिक के लिए ये कारआमद है सिवाय इसराइल के लिए। अब अगर कोई शख्स ये अक़ीदा रखे, ये नज़रिया रखे और कहे कि मैं इसराइल को तस्लीम भी करता हूँ और मैं इसराइल को के लिए इस पासपोर्ट को कारआमद भी समझता हूँ, तो लिहाजा कोई भी उसको जो है ना एक अक्लमंद और एक हकीकी पाकिस्तानी नहीं कहेगा। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान का जो नज़रिया है हम उसके ख़िलाफ़ जा रहे हैं। इसी तरह जो भी मज़हब के जो नज़रियात और अक़ायद होते हैं उसके ख़िलाफ़ जाना नहीं चाहिए। अगर आप जाते हैं तो मज़हब इस्लाम उस पर, या जितने भी जो मज़ाहिब हैं वो उस पर जो है ना आपके लिए बैरियर लगाते हैं, आपको कह देते हैं, आपको आगाह कर देते हैं कि ये जो आप अमल कर रहे हैं हमारा मज़हब इसकी इजाज़त नहीं देता। और अगर हम माशरती तौर पर देखें, दुनिया में जो सैकड़ों मज़ाहिब हैं, कोई भी ऐसा मज़हब नहीं है को अपनी मजहबी तालीमात को पीछे रखकर दीगर जो मज़ाहिब हैं उनकी जो है ना उनके जो मजहबी नज़रियात हैं उनकी तायद करे या फिर उनको सेलिब्रेट करे।
مثال کے طور پر ہم دیکھیں کہ جیسے ہم مسلمان ہیں، ہم عید الفطر مناتے ہیں، عید الاضحیٰ مناتے ہیں، بقرعید مناتے ہیں، تو اگر ہم یہ کسی ہندو سے یہ توقع رکھیں، یہ امید رکھیں کہ فلاں ہندو جو کہ ہمارا پڑوسی ہے یا پھر ہمارے ساتھ آفس میں کام کرتا ہے، اس کو چاہیے کہ بھئی بقرعید پر وہ آئے اور وہ ہمارے ہاں ہمارے اس مذہب کے ہمارے اس تہوار کی نہ صرف اس کو جو سیلیبریٹ کرے بلکہ اس کا حصہ بنے اور آ کر وہ گوشت کھائے ہمارے ساتھ، تو وہ کبھی بھی اس کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے نظریے، ان کے عقیدے کے مطابق جس کو ہم ذبح کر رہے ہیں، جس بیل کو، گائے کو، بھینس کو جس کو ہم ذبح کر رہے ہیں، وہ ان کے ہاں تقدس کا حامل ہے، ان کے ہاں ان کو وہ خدا کا درجہ دیتے ہیں۔ لہٰذا اگر ہم ان سے یہ امید رکھیں گے کہ وہ آ کر ہمارے اس تہوار میں شریک ہوں گے، ہمیں مبارکباد دیں گے، تو یہ ہماری غلط فہمی ہوگی، ہماری یہ کم عقلی ہوگی۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مذہب کے جو ہماری تعلیمات ہیں، جو ہمارے رسوم ہیں، جو ہمارے جو تہوار ہیں، ہم اس کو تو سیلیبریٹ کریں، اس کو تو منائیں، اس پر تو عمل کریں، لیکن جو دیگر مذاہب ہیں، جو ان کے جو تہوار ہیں، جو ان کی رسومات ہیں، ان میں ہم عمل دخل نہ دیں۔ تو لہٰذا ہمیں اپنے مذاہب پر، اپنے مذہبوں پر مکمل طور پر عمل کرنا چاہیے۔ جو دیگر مذہبی رسومات ہیں، جو ان کی تعلیمات ہیں، ان کو ان میں جو ہے نا انہیں آزادی دی گئی ہے، وہ مکمل آزادی کے ساتھ اس پر عمل کریں۔ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ مذہب اسلام کسی دیگر مذاہب کی خدا نخواستہ توہین کرنے، تحقیر کرنے یا پھر ان کے ساتھ کسی بھی طرح کا ناروا سلوک رکھنے کی اجازت نہیں دیتا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ مذہب اسلام جو ہمیں بنیادیں عطا کرتا ہے اس پر قائم رہنے کا کہتا ہے۔ لہٰذا جتنے بھی لوگ ہیں جو میری کرسمس کہتے ہیں یا کرسمس ڈے کہہ کر دوسروں کو مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں، وہ اس سے باز رہیں، وہ ویسے ان کے ساتھ ہمدردی رکھیں، اچھا سلوک رکھیں، لیکن اچھے سلوک کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ ان کے مذہبی تہواروں میں ان کے ساتھ شریک ہوں۔ بہت شکریہ۔